chemical property of chemical properties of metal. देखिए इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो हम केमिकल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी ये भी बताएंगे कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिवली रिएक्ट करेगी और कौन सी स्लो रिएक्ट करेगी, और उसी बेसिस पे हम इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी फॉर्म करेंगे कि सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन सा मेटल आना चाहिए, उससे नीचे कौन सा आना चाहिए। मीन्स हम इसके रिएक्टिविटी बेसिस पे हम इनका ऑर्डर डिसाइड कर देंगे। सो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ सबसे आसानी से कौन रिएक्ट करता है। तो बेसिकली जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, बनाती है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे हम सबसे पहले सोडियम की बात करें, सोडियम ऑक्सीजन से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली पोटेशियम की बात करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है पोटेशियम ऑक्साइड और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। लेकिन अगर हम वहीं मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से थोड़ा स्लोली काम करेगा, मतलब इन दोनों सोडियम पोटेशियम के रिस्पेक्ट में स्लाइटली स्लो काम करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज होती है हीटिंग पर, इनिशियली नहीं फॉर्म होगा, हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मैग्नीशियम के वायर को हीट किया था तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। इस बेसिस पे हमारा रिएक्टिविटी देखो ये बता रहा है कि सोडियम पोटेशियम ने तो बहुत फास्ट कर लिया, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी कैसा हो गया, स्लो हो गया है। वहीं पर अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव यू द Fe2O3, ये और स्लो हो गई है। सो वी कैन से दैट कि अगर रिएक्टिविटी देखते हैं तो सबसे फास्टली रिएक्ट करता है इसमें पोटेशियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड देन आयरन। सो ये शो हो जाता है कि सबसे हाईली रिएक्टिव यहाँ पर कौन सा है, पोटेशियम है, देन सोडियम है, देन मैग्नीशियम है, देन आयरन है। आप और भी सारी मेटल के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उनको रिएक्टिविटी बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं। प्लस ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक इन नेचर क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इन मेटल ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस फॉर्म करते हैं, एल्कली फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने सोडियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज एल्कली, दिस इज एल्कली। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड को डालेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड भी बन जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड को डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही मेटल्स की रिएक्टिविटी आती है। कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होंगे और कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। उसका रीजन होता है उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल से ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिकली हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे इसमें आयरन आसानी से हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेगा नॉर्मल फिजिकल मेथड से, हम केमिकल मेथड के थ्रू उसके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करा सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, most of metal oxide are insoluble in water but few form alkali, जिसमें एग्जाम्पल में हो जाएंगे हमारे पास Na2O and K2O. So these two property we have to learn that metal oxides are basic in nature, and second the most of the metal oxides are insoluble in water but the few are soluble, जो क्या form करते हैं, alkali form करते हैं। This is the first chemical property of metal. अब हम second chemical property की बात करते हैं। Second chemical property is reaction with
वाटर। अगेन देखिए, रिएक्टिविटी वाटर के लिए भी, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगी वो उतना जल्दी रिएक्ट करेगी, जो स्लो होगी वो धीरे रिएक्ट करेगी। इस बेसिस पे भी हम फिर से चेक करेंगे कि कौन सी मेटल ज़्यादा इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम को हमने वाटर में डाला, बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम को डाला, KOH, दिस इज द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। इसको बैलेंस और कर देते हैं हम, यहाँ पर NaOH है, दैट इज वन सिंगल, ट्वाइस एंड दिस बिकम H2, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर रहे हैं। आपने देखा वाटर, ये कोल्ड वाटर से सोडियम एंड पोटेशियम ने रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। लेकिन अगर यही चीज हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर, कोल्ड, नो रिएक्शन, ध्यान देना इसको, नो रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम एंड पोटेशियम से कम है। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम को हम हॉट वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये बना लेता है हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को अगर हम स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कम्स इन एग्जामिनेशन कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से क्या रिएक्शन देगा, तो नो रिएक्शन। मैग्नीशियम हॉट वाटर से क्या रिएक्शन देगा, इट्स अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम स्टीम के साथ क्या रिएक्शन देगा, तो इट्स विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे ये प्रूफ होते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या स्टीम से करेंगे। और कुछ मेटल तो ऐसी भी हैं जो ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगी ना ही हॉट से करेंगी, दे विल रिएक्ट ओनली विद द स्टीम। और ये एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है, जब भी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, जब भी मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, इट विल गिव यू द मेटल हाइड्रोक्साइड। And जब भी metal react with steam, it will give you the oxide. I am writing here, you just note down कि metal plus hot water, metal plus hot water, it will give you the metal hydroxide, and metal plus steam, it will give you oxide. Metal plus hot water, metal hydroxide and metal plus steam, it will give you oxide. ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और इस बेसिस पे अगर हम देखें वाटर के साथ रिएक्टिविटी बेसिस देखें तो अगेन पोटेशियम ने सबसे हाईली रिएक्ट किया है, फिर सोडियम ने किया है एंड देन मैग्नीशियम ने किया है। तो इससे पता लगता है कि पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के लिए भी और वाटर के लिए भी, एंड सोडियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम। अगर हम यहाँ आयरन लेते हैं तो आयरन ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना ही कोल्ड के साथ, इट विल रिएक्ट विद स्टीम। एल्यूमिनियम भी ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना ही हॉट वाटर से, इट विल रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म ऑक्साइड ओनली। सो एल्यूमिनियम can react with steam and form aluminium oxide. Iron can react with steam and form iron oxide only. So after that, now we are going to discuss the third chemical property, that reaction with acid. इसको आप नोट कर सकते हैं, reaction with acid, reaction with acid. This is the third chemical property of metal. Suppose सबसे पहले metal जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, it will form salt
प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूटेड, इट विल फॉर्म NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। दिस रिएक्शन इज वेरी विगोरियस इन नेचर। सो इससे पता लगता है कि सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ। वहीं पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं HCl के साथ, सो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस, बट दिस इज कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम आयरन की बात करें HCl से, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, रिलेटिवली इसका रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, तो वी कैन से दिस इज द फास्ट रिएक्शन, दिस इज ओके मॉडरेट रिएक्शन, एंड दिस इज स्लो। एंड नाउ वी टॉक अबाउट कॉपर। Copper plus HCl, it's all are diluted acid and here is no reaction. तो इससे क्या समझ में आता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो एसिड से आसानी से रिएक्ट कर लेंगी, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगी वो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगी या स्लोली रिएक्ट करेंगी या फिर रिएक्ट करेंगी ही नहीं। कुछ मेटल ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से सेपरेट कर रही हैं, और कुछ मेटल ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सोडियम है, उसने हाइड्रोजन को उसी के कंपाउंड से सेपरेट कर दिया, यानी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पर इसने नहीं किया है, यानी ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। जब भी रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म की जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म करने के लिए एक बेस होना ज़रूरी होता है। जैसे सपोज हम अपना वेट लेते हैं, तो एक 0 kg का एक नॉर्मल स्केल लेते हैं और उसके ऊपर जितना हाई जाएगा दैट इज़ द हमारा वेट कहलाएगा। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज़ अ बेसिस, हाइड्रोजन को बेस माना गया है। उसके ऊपर जितनी रिएक्टिव हैं, जितनी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स आएंगे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी, जो अभी हमने 3 केमिकल रिएक्शन लिखी हैं, एक्शन विद ऑक्सीजन, एक्शन विद वाटर एंड एक्शन विद एसिड, इस बेसिस पर अब मैं आपके सामने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखने वाली हूँ, और वो रिएक्टिविटी सीरीज अपने को याद रखनी है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है।